तो गाइस यार आज इस तरह की वीडियो आप लोगों को बनाना बताऊंगा अपनी राइट मोशन ऐप में आइस ब्लू इफेक्ट वाली, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। बस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार भी करना है। तो सबसे पहले आपने अपनी राइट मोशन ऐप को यहाँ से ओपन करना है। तो ओपन कर देने के बाद आपके पास सबसे पहले ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। हम यहाँ पर इसको ओपन कर देते हैं। प्लस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यही वाली सेटिंग आपने रख लेनी है। क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। मीडिया के ऊपर आपने आ जाना है। तो यहाँ से आप वीडियो आपने वो वाली सिलेक्ट करके ले आनी है जिसके ऊपर आप लोग ये वाला इफेक्ट लगाना चाहते हैं। तो इलाइट मोशन आप लोगों को प्ले स्टोर से भी मिलेगी और अगर आप लोगों को फ्री वाला वर्जन चाहिए तो वो आप लोगों को गूगल के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सिंपल वीडियो को आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जो मैंने आपको प्ले करके बताई थी उसको भी आपने देख ही लिया होगा। सबसे पहले आपने इस वीडियो वाले लेयर के ऊपर क्लिक करना है और नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और सबसे पहला जो इफेक्ट है आपने ये ऊपर आप लोगों को सर्चिंग का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपने लिखना है CH। सबसे ऊपर चैनल रिमैप RGB, आपने RGB वाले पे क्लिक करना है। नीचे HSV वाले पे नहीं करना, ऊपर वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से इसके ऊपर स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। तो ये आपके पास एक ग्राफ सा शो हो गया है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, G वाली जो लाइन है दूसरे नंबर पर, इसमें भी आपने Y को सिलेक्ट करना है और जो नीचे B वाली लाइन है इसमें भी Y को सिलेक्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं आपकी वीडियो यहाँ पर कितनी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी है और यहाँ से आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, ऐड इफेक्ट में फिर से जाना है और दूसरा इफेक्ट आपने फिर से ऊपर सर्च करना है SAT, सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। सबसे ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसका जो ऊपर सैचुरेशन है इसको आपने प्लस में रखना है। तकरीबन आपने +40, तो मेरी वीडियो पे सही आ रहा है तो +40 आपने कर देना है। आप अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखेंगे। उसी तरह आपने यहाँ से बैक होकर मिनिमाइज़ कर देना है। अब आपने क्या करना है, इस तरह खाली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है और ये सेकंड नंबर पर शेप से आपने इसको ले लेना है और ऊपर 3 डॉट्स हैं इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे फिल कंपोजिशन एरिया के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और कलर एंड फिल पे आकर आपने कलर ब्लू वाला रख लेना है। ये सबसे आखिर में पिंक वाले के साथ जो ब्लू है आपने ये वाला रखना है और यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पर अभी आपने क्या करना है, डिफरेंस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से सब्ट्रैक्ट तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इस एरो के ऊपर क्लिक करके बैक हो जाना है। तो गाइस बैक हो जाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे इधर से ही क्लिक करना है और ऐड इफेक्ट पे आ जाना है। फिर से ऊपर सर्च में जाना है। सबसे पहला जो इफेक्ट लगाना है COP लिखना है और सबसे ऊपर कॉपी बैकग्राउंड आ जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। ये छोटा सा एक एरो है इसके ऊपर क्लिक करके मिनिमाइज़ कर देना है। दूसरा इफेक्ट ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर फिर से सर्च करना है जस्ट G लिखेंगे। सबसे ऊपर गशियन ब्लर आ जाएगा, इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। तीसरा इफेक्ट आपने यहाँ पर सर्च करना है। सबसे ऊपर EX, एक्सपोजर एंड गामा, सबसे ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो अब आप लोगों ने नीचे वाले दोनों की सेटिंग करनी है, गशियन ब्लर और एक्सपोजर एंड गामा, इन दोनों की। सबसे पहले गशियन ब्लर के ऊपर क्लिक करते हैं। इसको अपने 0.300 तक आपने रख लेना है। तो आप अपनी वीडियो को देख के ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपने मिनिमाइज़ कर देना है उसी तरह और उसके बाद एक्सपोजर एंड गामा पे आ जाना है। एक्सपोजर हमेशा आपने माइनस में रखना होता है तो -40 आपने कर देना है और यहाँ से गामा जो है इसको भी आपने इस तरह माइनस में 0.800 तक आपने कर देना है। तो उसके बाद आपने यहाँ से फिर से मिनिमाइज़ करके यहाँ से बैक हो जाना है। तो गाइस बैक हो जाने के बाद आपने इस तरह खाली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, फिर से यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेकंड नंबर पर शेप से आपने ले लेनी है। ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया, ऊपर फिट है मगर आपने नीचे फिल वाले पे क्लिक करना होता है, इस पे क्लिक करना है और कलर एंड फिल पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने कलर जो इसका रखना है वाइट रखना है और यहाँ से इस एरो के ऊपर क्लिक करके बैक हो जाना है। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आकर इस दफ़ा आपने कंट्रास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबसे पहले नंबर पे ओवरले कर देना है। तो जैसे ही आप ओवरले करेंगे आपकी वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से आपकी वीडियो यहाँ पर स्मूथ भी हो चुकी है और ब्लू इफेक्ट भी लग चुका है। आप देख सकते हैं ये पहले हमारा आइस ब्लू था और अब ये हमारा HDR आइस ब्लू इफेक्ट लग चुका है। तो यहाँ पर अभी आपने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके रखना है और यहाँ पर वीडियो के इधर साइड पे भी आ जाना है और यहाँ पर भी इसको फुल कर देना है और एंड में जाकर यहाँ से भी इसको फुल कर देना है। अगर आप लोग एक और इफेक्ट है यहाँ पर वो भी लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। ओरिजिनल वीडियो के ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है और इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है।
ऐड इफेक्ट पे लगाना है और यहाँ पर आपने फिर से जाना है SIM सिंपल स्टार फील्ड और स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। ये वाला इफेक्ट है जो ऊपर से बर्फ़ गिर रही होती है जिसको स्नो इफेक्ट बोलते हैं, वो वाला आपने किस तरह लगाना है। वीडियो के शुरू में आकर आप लोगों ने यहाँ पर इस वाले वीडियो वाले लेयर के ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है और इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आकर सिंपल स्टार फील्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को शुरू में ये वाला प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, आपने ये लगा देना है। यहाँ पर इस तरह आप लगा देंगे। उसके बाद आप वीडियो के एंड में आकर यहाँ पर भी आपने प्लस वाला सेक्शन इस तरह अप्लाई कर देना है। फिर आपने यहाँ पर वाई वाली जो पोजीशन है आपने इसको इस तरह आगे की तरफ ले जाना है, तकरीबन आपने 500 तक आपने इसको ले जाना है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ले जा सकते हैं 500 तक। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 500 तक आपने इसको रख लेना है। उसके बाद नीचे स्केल है, स्केल को आपने यहाँ पर 150 कर देना है। 150 कर देने के बाद साइज़ जो है, साइज़ आप यहाँ पर इसको 300 तक आप ले जा सकते हैं। जितना बड़ा आप करना चाहें ये वाला, उस हिसाब से आप लोग इसको रख सकते हैं। और यहाँ पर जो फीदर है, फीदर को आपने कर देना है 5.0। तो यहाँ पर इतना कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से और कुछ नहीं करना, यहाँ से सीधा बैक हो जाना है। तो बैक हो जाने के बाद एक दफ़ा आप लोगों को प्ले करके बताऊँगा, ये देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत लगते हैं और हमारी वीडियो प्रॉपर तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इस वीडियो को यहाँ से रोक लेना है। रोक लेने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी में। तो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।